हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि आपके आने वाली एग्जाम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बायोलॉजी के लिए अंदर आप जूलॉजी बॉटनी दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, तो उसके आपके काफी सारे क्वेश्चन होंगे। उसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर यूनिट से क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अपना जो टारगेट रहेगा वो आपके एक तो पीजीटी बायोलॉजी, इसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एंड बॉटनी, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी के जो कॉमन क्वेश्चन है उन सबको भी कवर करेंगे। और बेसिकली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे। तो इससे पहले अपन ने एक सीरीज और स्टार्ट की थी, उसके अंदर अपन ने आपके 500 प्लस आपके जूलॉजी के एमसीक्यू सोल्व करवाए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि आपकी एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी और उत्तर प्रदेश एमपीएससी सभी स्टेट की जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी सारी चीजों को एनालाइज करके फिर क्वेश्चन बनाए हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन भी कवर किए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं जहाँ से आपके बार बार चीजें लाइन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान में रख के अपन ने पहले वो सीरीज कंप्लीट की थी 500 प्लस क्वेश्चन की। उसमें ऑलमोस्ट शायद 550 के समथिंग क्वेश्चन थे। तो एक बार आप उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं। अब आज अपन फिर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर भी अपने क्वेश्चन होंगे काफी सारे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप यूट्यूब पे जाके देखना, आपको थ्योरी का पोर्शन क्वेश्चंस वगैरह सब चीजें मिलेंगी आपको, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज अपना पार्ट फर्स्ट है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, जो आपकी एससीआर है उसका रोल पूछ रहा है। तो जब अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, इसके अपन बेसिकली दो प्रकार पढ़ते हैं। एक होता है इसका एसईआर, एक होता है इसका रफ आरईआर। एसईआर का मतलब जहां पे आपके राइबोसोम एब्सेंट है, आरईआर का मतलब जहां पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट है। दो कंडीशन हो गई। एसईआर का काम आपके लिपिड फॉर्मेशन, सिंपल समझो। और आरईआर मतलब आर का मतलब रफ, और रफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। और अगर राइबोसोम है तो दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि आपके आरईआर का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एससीआर का काम क्या है, तो एससीआर यहाँ पे आपके लिपिड के फॉर्मेशन में काम आएगी। तो आपको सिंपल ध्यान रखना, एससीआर का फंक्शन हो गया आपके लिपिड फॉर्मेशन, और आरईआर का पूछता तो प्रोटीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो मियोसिस के अंदर जो अपन प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं, जो मियोसिस फर्स्ट होता है आपका, उसमें प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है उसके अंदर आपकी जो 5 अलग अलग स्टेज, जैसे आपकी लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है, ये 5 जो अलग अलग स्टेज हैं। और यहाँ से आपके पांचों में से क्वेश्चन बनता है, या तो क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है, या कैजमेटा फॉर्मेशन का, या बाइवेलेंट का। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपकी क्रॉसिंग ओवर का, और क्रॉसिंग ओवर है वो आपके होता है पेकाइटिन में। एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो स्टार्ट तो जो आपकी लेट जाइगोटिन है वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जाइगोटिन जो लास्ट स्टेज होगी वहां से आपका क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट होता है पेकाइटिन में। सो अल्टीमेटली अपन ये कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पेकाइटिन स्टेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? सेल बायोलॉजी के अंदर आपकी जितनी भी ऑर्गेनली है वो सारी की सारी करवा रखी है यूट्यूब पे, तो आप एक बार जाके उनकी वीडियो देखना। सारी चीजें वहां पे आपके करवा दी है, सारी ऑर्गेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स वगैरह सारी बातें वहां पे करवाई है। तो आप एक बार उनको देखना, आपको सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वहां पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है कि एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का नाम आते ही अपने माइंड में आता है कि इसके पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये कहें कि इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है कुछ, जो आपके वेस्ट मटेरियल वगैरह है उसको आप डिग्रेड करेंगे, ये कह सकते हैं। इसकी पीएच है एसिडिक, पीएच 5 पे काम करेगा, और इसको बोलते हैं सुसाइडल बेग।
अलोंग विथ एक और इम्पोर्टेंट चीज अपन डालते हैं, अभी पॉलीमॉर्फिक है कि इसमें आपके प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी रेजिडुअल बॉडीज, काफी सारी चीजें मिलती है। तो एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के अंदर आपके जो एंजाइम है वो आपके हाइड्रोलेज एंजाइम। सो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सीडेज पेरोक्सिसोम के अंदर मिलेगा, ये ध्यान रखना। एटीपेज आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्ट वो है F1 पार्टिकल्स है वहां आपको एटीपेज मिलेगा। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस दैट मींस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलाइसिस सिंपल की बात करें तो आपका ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन होकर लास्ट में जाएगा ग्लूकोज पायरुवेट में। अगर एक ग्लूकोज अणु का आपके मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आपके पास दो पायरुविक एसिड बन के आ रहे हैं और ये फिर जाएंगे आपके लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका एंटर होगा टीसीएस साइकिल या क्रेब्स चक्कर के अंदर। तो ये पूछा ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है आपके पायरुविक अम्ल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाई केमिकल नेचर हॉर्मोन्स में भी देखो, हार्मोन आपके अमीनो एसिड से भी मिलकर बन सकते हैं, स्टेरॉइड भी है, ठीक है। इसके बाद में आपके प्रोटीन पेप्टाइड भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हार्मोन है वो आपके स्टेरॉइड भी हैं, पेप्टाइड भी हैं और अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी है। सो वी कैन से मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो एक से ज्यादा आपके ऑप्शन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर के कोज का कारण क्या है? सबको पता है कि अनकंट्रोल डिवीजन होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जाके कंफ्यूज होते हैं कि माइटोसिस या मियोसिस। यहाँ पे दो चीजें माइंड में कंफ्यूजन वाली आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके अनकंट्रोल माइटोसिस हो रहा है उसके द्वारा आपके कैंसर होगा, क्योंकि आपके मियोसिस तो जर्म सेल्स वगैरह के अंदर होगा, ठीक है। तो अनकंट्रोल माइटोसिस के द्वारा आपके कैंसर कोज होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच इज नॉट ए करेक्टर ऑफ फाइलम काइनोडर्मेटा। और इसी के साथ मैं बता दूं, मैंने एनिमल टेक्सोनोमी आपके कंप्लीट करवा दी है पूरी थ्योरी पोर्शन, प्लस इसके साथ में 500 एमसीक्यू भी करवा दिए हैं, तो एक बार जाके उनको देखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वहां से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें देख लेना एक बार वहां से। यहाँ पूछ रहा है कि आपके काइनोडर्मेटा का कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल सही बात है, सिलोमेट है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके काइनोडर्मेट्स हैं एंटेरोसिलोमेट। सिलोम के अंदर भी दो चीजें आ जाती है कि एंटेरोसिलोमेट्स हैं या साइजोसिलोमेट। तो आपको ध्यान रखना है कि साइजोसिलोमेट्स आपके, एक सेकेंड, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। साइजोसिलोमेट में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अगर एंटेरोसिलोमेट आता है तो आपका आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोडेटा तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइलम कौन सा इसका करेक्टर नहीं है, तो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। क्योंकि आपकी प्लेटी हेलमिंथी से पहले पहले पोरिफेरा तक आपके जो फाइलम है वहां आपकी डिप्लोब्लास्टिक और सिलेंट्रेटा प्रोटीनोफोरा, लेकिन जैसे प्लेटी हेलमिंथी जाएगा तो वहां से आपके जन्म लेव तीन आएगी ना कि दो आएगी। सो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक इकाइनोडर्मेट के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 8 की बात करें, लेशमानियासिस कोज्ड बाय लेशमानिया डोनोवेनी बिलोंग्स टू। लेशमानियासिस का मतलब आपके कालाजार, जो कॉमन डिजीज है, इसका पैथोजन हो गया लेशमानिया डोनोवेनी। और अगर वेक्टर की बात करें कि ट्रांसमिट कौन कर रहा है, तो वो होते हैं आपके सेंट फ्लाई फ्लेबोटोमस। यहाँ पूछ रहा है कि लेशमानिया का ऑर्डर बताओ आप, तो लेशमानिया आपके जो फाइलम प्रोटोजोआ है उससे बिलोंग करेगा। तो आपके ध्यान रखना है, दो चीजें हमेशा ध्यान रखो, एक तो प्लाज्मोडियम, एक लेशमानिया, दोनों प्रोटोजोन पैरासाइट है और यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन अ टिपिकल सेल विच आर एन इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा वो होता है आपका RNA, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके, इन ह्यूमन द टाइप ऑफ डेंटेशन इज, दांतों का आपके जो डेंटेशन का प्रकार है वो कौन सा होगा। ह्यूमन के अंदर एक तो दांत आपके अंदर की तरफ धसे होंगे सो जॉकेट के अंदर, ठीक है। जो आपके जबड़ों की जो की सॉकेट है उसके अंदर आपके धसे होंगे, तो थिकोडोंट तो सही बात है। होमोडोंट नहीं हो सकते, सारे अलग अलग टीथ हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। थिकोडोंट है, हेटेरोडोंट है, अलग अलग, डाइफाइडोंट है, दो तरीके के दांत आपके
एक तरह के नहीं रहेंगे, मोनोफाइडेंट मतलब आपके दोबारा नहीं आएंगे। डाइफाइडोंट मतलब 2 सेट होंगे, थिकोडोंट है, हेटेरोडोंट है। सो ये सारे के सारे ऑप्शन एप्लीकेबल है ह्यूमन टीथ के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द एग ऊटिड ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो एग है वो आपकी योग के बेस पे किस टाइप का है? तो इंसेक्ट के एग को अपन योग के बेस पे कह सकते हैं कि वो आपका सेंट्रल एसिथल। सेंट्रल एसिथल का मतलब ये हो गया कि जो आपके योग की क्वांटिटी है वो सेंटर के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट होगी, ना कि पेरिफेरी के अंदर। सो इंसेक्ट का एग है, या बोले कि आर्थ्रोपोडा का एग है, या पूछते थे कॉकरोच का एग है, तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल एसिथल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स की जो फाइलोजेनी के अंदर आपके जो मेरिस्पस है, मेजोफिस है, योफिस है, अलग अलग आते हैं। इसके अंदर जो आपके हॉर्स की जो सबसे पहले आया था वो था आपकी योफिस। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, तो आपके जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी साइकिल के थ्रू होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ओर्निथिन साइकिल है जो यूरिया फॉर्मेशन की है, तो उसको बोलते हैं ओर्निथिन साइकिल। दो चीजें ध्यान रखो, एक तो यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल को बोलते हैं ओर्निथिन, या पूछ लेते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन का होता है तो होता है लीवर में, तो दोनों चीजें ध्यान रखो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द एड्रिनल ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? तो अपन ये कह सकते हैं कि जो पैंक्रियाज है वो आपके मिक्स ग्लैंड है। मिक्स का मतलब ये हो गया कि इसके पास एक्सो नेचर भी है और एंडो नेचर भी है, दोनों है। एक्सो से आपके कुछ जूस वगैरह रिलीज होंगे और एंडो से आपके कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होंगे। तो आपके जो ऑप्शन नंबर सी है पेनक्रियाज, वो एकदम करेक्ट होगा, जो आपके मिक्स ग्लैंड है। नंबर 15 की बात करें, which of the following cell organelle is responsible for storing food and other nutrients that cells need to survive? सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जो फूड स्टोरेज करेगी, वाटर स्टोरेज करेगी सेल्स को सर्वाइव करने के लिए इन क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर? जो एक्स्ट्रा होगा उसको वाटर सेफ वगैरह है उसको स्टोर करेगी। लाइसोसोम के पास ऐसा कोई काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ आपके जो वेस्ट वगैरह उसको डाइजेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है आपके एटीपी प्रोडक्शन का। सेल मेम्ब्रेन के काम है आपके ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बचता है वैक्यूल, जिसको बोलते हैं धानी। वैक्यूल्स क्या करेगी, आपके वाटर इन सबको स्टोर करेगी, फूड वगैरह को। तो जो वैक्यूल्स है उसका काम आपके स्टोरेज का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज फाउंड इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट सेल? कौन सी ऑर्गेनली है जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर नहीं है? तो सिंपल सा ध्यान रखो, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो सेंट्रोसोम है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, और इसका दूसरा ये कह सकते हैं कि कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर है, गाड़ी की बैलगाड़ी के पहिए जैसी। तो सेंट्रोसोम सेंट्रल नॉट फाउंड इन प्लांट, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Which organelles serve as major packaging regions of molecule distributed throughout the cells? सिंपल समझो, ईआर के ऊपर आपकी राइबोसोम अटैच थे, यहां से प्रोटीन बनी। इस प्रोटीन के आगे होनी है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए इस प्रोटीन को जाना पड़ेगा गोल्जी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो मेन पैकेजिंग और जो फॉर्मेशन उसके मॉडिफिकेशन वगैरह हैं वो सारे के सारे होंगे आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। जो ग्लाइकोलाइसिलेशन की प्रोसेस है वो होगी आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर बाउंड कंपार्टमेंट। सही बात है, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे लार्जेस्ट है। अगला है प्रोटीन सिंथेसाइज बाय मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम आर ट्रांसलोकेटेड को ट्रांसलेशनली। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका आगे जो ट्रांसलेशन है, आगे जो जाती रहेगी वो ट्रांसलोकेट होती रहेगी, साथ साथ ही को ट्रांसलेट होती रहेगी। प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम के अगर ऊपर आपके प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो उसका ट्रांसपोर्ट को नहीं होगा, वो पोस्ट होगा। ट्रांसलेशन होने प्रोटीन बनने के बाद ही वो आगे जाएगी, ना कि साथ साथ जाएगी। ध्यान रखो, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम पे हो रहा है तो प्रोटीन का जो लोकेशन है आगे की तरफ मूवमेंट है वो साथ साथ होता रहेगा। लेकिन अगर आपके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, फ्री राइबोसोम है, देन प्रोटीन का जो आगे ट्रांसलोकेशन है वो साथ साथ नहीं होगा, वो पोस्ट होगा बाद में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साइटोक्रोम पी फॉर 50 पर अर्जेंटीन, तो साइटोक्रोम पी फॉर 50 ऐसा समझो एक मार्कर एंजाइम है। मार्कर एंजाइम का मतलब एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है उस ऑर्गेनेली की, तो ये आपको मिलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट होता रहता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन, कार्डियोलिपिन भी एक मार्कर एंजाइम है जो मिलता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम केटालेज इज फाउंड इन, देखो केटालेज की बात करें, ठीक है, पेरोक्सीडेज की बात करें, यूरेट ऑक्सीडेज की बात करें, इन सब का जो रिलेशन है वो आपके पेरोक्सिसोम से। और पेरोक्सिसोम के अंदर आपके केटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। और पेरोक्सिसोम के नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहां से निकला, पेरोक्सिसोम, जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन, इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका पेरोक्सिसोम, इसलिए इसका नाम आपके पेरोक्सिसोम, क्योंकि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ये होगा। सो आपके राइट आंसर होगा यहाँ पे केटालेज के लिए ऑप्शन नंबर सी। पेरोक्सिन प्रोटीन इन्वॉल्व इन बायोजेनेसिस, तो पेरोक्सिन प्रोटीन है वो आपके पेरोक्सिसोम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन ईआर ल्यूमन इज डन बाय, जैसे आपके ईआर के अंदर प्रोटीन बनी और उस प्रोटीन की थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन है उसके साथ में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो आपका पीडीआई। पीटीआई का मतलब हो गया प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। सो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्पीसीज दैट अकर मोस्ट अबंडली एंड स्पेंड देयर टाइम इन इकोटोन, इकोटोन का मतलब ये हो गया दो इकोसिस्टम है और उनकी जो ओवरलैपिंग एरिया है, बाउंड्री टच कर रही है, ये हो गया आपका इकोटोन। और इस इकोटोन के अंदर जो स्पीसीज रहती है उसको बोलते हैं एज स्पीसीज, मतलब एक किनारे पे रह रही है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। तो ये बोल रहा है कि स्पेंड द टाइम इन इकोटोन, तो इकोटोन के अंदर कॉमन सी बात है एज स्पीसीज होगी। डोमिनेंट स्पीसीज वो होगी जिसके नंबर कम है लेकिन फिर भी डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा है आपके। अगर उसका अल्टीमेटली इफेक्ट देखे तो डोमिनेंसी ज्यादा है तो डोमिनेंट। लिंक मतलब दो स्पीसीज को आपस में कनेक्ट कर रही है। कीस्टोन मतलब जिसका नंबर कम है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके अंदर इन्फ्लुएंस के अंदर अदर स्पीसीज की डोमिनेंस ज्यादा नहीं हो पाएगी, तो हो गया आपकी कीस्टोन स्पीसीज। एक आता है आपके एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब अगर कोई स्पीसीज है अगर एक एरिया के अंदर है, फिक्स लोकेशन के अंदर है, और जगह नहीं पाई जाएगी, उसको बोलते हैं एंडेमिक। सो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी। फिजिकल एरिया कवर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फिजिकल एरिया है वो कवर किया गया उसको क्या बोलते हैं। देखो दो चीजें हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, एक तो वो करेगा फिजिकल एरिया कवर, मतलब उसको रहना है कहीं घूमना फिरना है, और एक करेगा वो अपनी बेसिक जो नीड है, फंक्शनल रोल है उनको प्ले करेगा। दोनों चीजें अलग अलग है। फिजिकल का मतलब जहाँ पे एनिमल सिर्फ रह रहा है वो हो गया उसका हैबिटाट। फंक्शनल का मतलब वहां पे वो कंपटीशन कर रहा है, फूड के लिए भाग रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, हर चीजों के लिए वो अल्टीमेटली फंक्शनल एक्टिविटी शो कर रहा है। तो फिजिकल स्पेस हो गया आपके हैबिटाट, फंक्शनल स्पेस हो गया आपके निके। सो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि निके का मतलब ये हो गया कि एनिमल्स का ऐसी लोकेशन जहाँ पे वो अपना फंक्शनल एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर रहा है। सो यहाँ पूछा है फिजिकल एरिया, तो फिजिकल एरिया हो गया आपका हैबिटाट। 26 आपका अगला क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल एड्रेस और प्रोफेशन ऑफ स्पीसीज, वही बात होगी। ऑक्यूपेशनल मतलब जो उसकी नीड है और जो उसका प्रोफेशन है उसको वो कंप्लीट कर रहा है फंक्शनल पोजीशन के अंदर, तो वो होता है आपका निके। सिंपल मान के चलो, अगर हैबिटाट निके में ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो ये सोचो कि ये आपका एक टेंट है और आप शादी में गए। अब आप इस टेंट के अंदर चारों तरफ घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, ठीक है, आप अपने जो बेसिक नीड मान के चलो, आपको खाना खाना यहाँ पे फंक्शन था, मेन काम आपका शादी में था खाना खाना। इधर आपके खाने की स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पे आपके स्वीट्स भी है, आपके खाने की सारी चीजें आपके इधर मिलेगी। इतने जो टेंट के अंदर आप चक्कर काट रहे थे, यहाँ आपकी बेसिक नीड मतलब जो खाना खाने वाली थी वो पूरी नहीं कर रहे, आप इसके अंदर घूम रहे चारों तरफ। तो उस कंडीशन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये लोकेशन आपका हैबिटाट हो गया। लेकिन आपका मेन जो मोटिव था वो था खाना खाना, तो ये जो लोकेशन है ये हो गया आपका निके। निके इसलिए हुआ कि आपने तो अपनी बेसिक नीड पूरी कर रहे हो जिस फंक्शन के लिए आप आए थे, ठीक है, उस एक्टिविटी के लिए। सिमिलरली इसे समझो आप खाना खाओगे तो यहाँ प्लेट लोगे, कंपटीशन भी होगा, भाग दौड़ भी होगी, होड़ भी लगेगी। तो कहने का मतलब ये पूरा टेंट था, ये पूरा टेंट जहाँ तक आपके खाने वाले सारा जो एरिया था इधर इधर का वो आपके हैबिटाट था, और जहाँ पे आप खाना खा रहे हो तो वो हो गया निके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब स्थलीय आवास कौन सा नहीं है। स्थलीय के अंदर देखो फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, ये तीनों के तीनों आपके टेरिस्ट्रियल है, लेक आपके एक्वाटिक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेजर ऑटोट्रॉप्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ऑटोट्रॉप्स का मतलब हो गया जो अपना फूड सिंथेसिस करेंगे। कॉमन सी बात है, इकोसिस्टम के अंदर एनिमल तो ऐसा कुछ करने से रहा तो वो काम करेंगे आपके प्लांट्स। प्लांट्स
आपके ऑटोट्रॉप्स है और सनलाइट के अंदर ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया आपके प्रोड्यूसर। ये इनको बोलो ऑटोट्रॉप्स, मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब खाना खुद बनाएंगे। सो वी कैन से दैट प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स एंड कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि आपके कंज्यूमर है वो खाना बनाएंगे नहीं, वो डिपेंडेंट होंगे प्रोड्यूसर पे। सो ऑटोट्रॉप्स तो मतलब एक्वाटिक सिस्टम के अंदर मेन खाना बनाने वाला कौन है? तो आपके फाइटोप्लैंक्टन है, ये काम करेंगे आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉप्स का। और अगर टेरिस्ट्रल होता तो टेरिस्ट्रल के अंदर आप ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 है, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको गलत बात बतानी है। इन द फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही बात है। आपके कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर की तरफ कंज्यूमर से खाना आएगा, लेकिन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, वन वे पाथवे है, ना कि डबल है, क्योंकि आपके कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ कुछ नहीं आने वाला, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाए। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ए शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड्स ग्रेटर एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी फूड चेन छोटी है, उसके अंदर एनिमल्स का नंबर कम है, तो कॉमन सी बात है कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम होगा तो उनकी नीड्स अपने आप पूरी होगी, उनको खाना मिलेगा। आपस में कंपटीशन नहीं होगा तो डेथ नहीं होगी। सो उनके पास में ज्यादा एनर्जी लेने के लिए चांसेस हैं, तो छोटी फूड चेन उतनी ज्यादा ग्रेटर एनर्जी। डिकम्पोजर आर नॉट इन्वॉल्व इन फूड चेन, ये बात सही है। फूड चेन के अंदर आपके सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर काउंट होंगे, डिकम्पोजर नहीं होंगे। सो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। नंबर 30 क्वेश्चन है आपका। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रो ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट। एट एक्सटर्नल रो ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट जो आपके काम करेगी लोकोमोशन में। तो ये जो सीलेटेड कॉम्प्लेट का नाम है ना, जैसे कॉम का मतलब कंगे जैसे संरचना, तो जैसे कॉम्प्लेट का नाम है तो समझ जाओ ये बात कर रहा है आपकी टिनोफोरा फाइलम की। और टिनोफोरा फाइलम का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है, ये लाइट इमिट करता है, जिसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो टिनोफोरा की दो बातें आपको, एक तो कॉम्प्लेट बियरिंग है वो, दूसरी चीज उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर है। सो 30 का राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी। फाइंड आउट इनकरेक्ट, आपको 31 में इनकरेक्ट बात बतानी है। बॉडी डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली विद ए सीरियल रेपिटेशन इज फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मोलस्का के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, और एक्सटर्नली और इंटरनली जब सेगमेंटेशन होता है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सिंपल समझो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी अगर बाहर से और अंदर दोनों तरफ से डिवाइड है, देन वी विल से मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये फीचर है आपके एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा, सिर्फ दो फाइल। सो ये बात तो इनकरेक्ट, सही बात है। एनेलिडा एंड मोलस्का ऑर्गेनिज्म है सिलोम, बिल्कुल सही बात है, दोनों के पास सिलोम है। कोइनोसाइट इज फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा, कोइनोसाइट आपके फाइलम पोरिफेरा में पाई जाएगी। टिनोप्लाना इज अ टिनोफोरा ऑर्गेनिज्म, जो टिनोप्लाना है वो टिनोफोरा का एग्जांपल है। सो यहाँ पे तीन बातें सही हैं, लेकिन जो आपके फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज ए फीचर ऑफ। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज ए फीचर ऑफ। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करते हैं? तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि जिसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और वो फीचर आपके टिनोफोरा फाइलम का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनकरेक्ट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको गलत बात बतानी है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट फॉर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में तो काम नहीं आएगी, ये तो एक्सक्रेशन में काम करेगी। तो पहली बात यहाँ पे गलत होगी। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, सही बात है, सबसे ज्यादा आपको आर्थ्रोपोड मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स है इसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन वो काइटिन की है, और काइटिन की होने की वजह से वो हर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करेंगे। इससे स्टेटोसिस्ट फाउंड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा सही है, बैलेंस के लिए काम आएगी। तो ओवरऑल करेक्ट नहीं है, बी और सी सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इनकरेक्ट बताना आपको, राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट, सही बात है। एस कैलमंथीज के एनिमल्स हैं वो आपके स्यूडोसिलोमेट हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बुक, लंग्स, गिल्स, ट्रेकियल सिस्टम फाउंड इन एनेलिडा, नहीं एनेलिडा के अंदर नहीं होगा, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर होगा। लिमुलस इज लिविंग फॉसिल, सही बात है, लिमुलस आपका लिविंग फॉसिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 35 लास्ट क्वेश्चन आज का। लार्वा ऑफ ओबेलिया एंड ओरेलिया। ओबेलिया और ओरेलिया दोनों के दोनों आपके एनिमल से सिलेंटेटा के। ओबेलिया का लार्वा है उसको बोलते हैं प्लेनुला, और जो ओरेलिया है इसके लार्वा को बोलते हैं एपायर।
तो ये थे आज के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो होपफुली क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल अगला सेशन होगा, उसके अंदर क्वेश्चन के नंबर ज्यादा होंगे। आज फर्स्ट सेशन था इसलिए थोड़े क्वेश्चन कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चैनल पे जाओ, थ्योरी वाली चीजें देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, काफी सारी चीजें काम में आने वाली हैं। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन आपके 200 प्लस होंगे, उसकी फिर पीडीएफ में अपना जो टेलीग्राम चैनल जोन ऑफ लाइफ है वहां अपलोड कर दूंगा। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।